मुझे जो बात करनी है वो बेसिकली क्योंकि मैं कुछ स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, हम कंसल्टेंट टू फ्यू स्कूल्स, और उसमें टीचर्स ट्रेनिंग एक हिस्सा है। बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेल इस्टेब्लिश किया था, प्लस आई एम इनटू ट्रेनिंग, सो आई ट्रेन पीपल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़। स्कूल में हम लोग ये इश्यूज़ डेली बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं। एक कॉमन जो चीज़ हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल बहुत डोटिंग से पेरेंट्स हैं, तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चे को ना बिल्कुल परेशान नहीं करना है, और इसके लिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके चलते हैं। तो हमारे स्कूल्स में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये मान के चलते हैं कि बच्चा बिल्कुल सेफ़ स्कूल पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि सुबह उठाने की ज़िम्मेदारी किसी एक की होती है, और उसको उठा के टॉयलेट के अंदर छोड़ के आने की एक की ज़िम्मेदारी होती है। एक बाहर खड़ा होता है और बीच में फिर वो खोल के मतलब चेक करता है सो तो नहीं गया है, फिर उसमें से उसको निकाल के ला के ड्रेस पहनाने की ज़िम्मेदारी किसी की होती है, बस्ता तैयार करने की किसी की होती है, डब्बा कोई और तैयार करता है, और एक उसको बस स्टैंड पे छोड़ने जाता है, और जब बस आती है तो उसमें उसको धकेला जाता है, और वो भी बस में ऐसे बैठ के जाता है कि वो तिहाड़ जेल जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे में आपने उस बच्चे को सिखाया क्या? आपने उस बच्चे के अंदर ये चीज़ क्लियरली डाल दी है कि वो स्कूल अपने लिए नहीं जा रहा है, वो स्कूल इन पेरेंट्स के लिए जा रहा है। और ये जब आप इस तरह से बच्चे को पालते हैं तो वो बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीखना भूल जाता है। ही डज़न्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको लगता है कि वो दूसरों पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है। और ऐसे प्रिविलेज्ड बच्चे जिन स्कूल्स का मैं कंसल्टेंट हूँ उसमें बहुत है, उनको लगता है कि मतलब टीचर अगर क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने होमवर्क ठीक से करके दे दिया या टेस्ट में अच्छे नंबर ले आए तो उन्होंने टीचर पे बहुत बड़ी मेहरबानी की, और टीचर को चाहिए कि बस उनकी वाहवाही करें। सो प्रिविलेज्ड जो एक माहौल होता है उसका असर आपको यहाँ देखने को मिलता है। फिर पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ यहाँ तक हो चुकी है कि अब वो 7वीं 8वीं क्लास से बच्चों को ट्यूटोरियल्स के हवाले कर रहे हैं। हिसार में मुझे नहीं मालूम, रोहतक में ऐसे ब्रांचेस हैं या नहीं, क्रॉस एंड क्लाइंब समथिंग करके ऐसे ब्रांचेस हैं। वो 6th 7th ऑनवर्ड्स बच्चों को कहते हैं कि वो हम आपको बच्चे को IIT के लिए अभी से तैयारी करवा देंगे, LLB के लिए अभी से करवा देंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम 7th ऑनवर्ड्स करवा देंगे। अब ये बच्चे, और फिर उनका एक इंसिस्टेंस और होता है कि नॉन अटेंडिंग कर दो उन बच्चों को। ठीक है, 7वीं क्लास से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं। अब वो नॉन अटेंडिंग बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली स्कोर, अगर आपको ये लगता है कि वो ज़्यादा करते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इसलिए है क्योंकि बाय चांस मेरी बेटी एक ऐसे स्कूल से पढ़ी जहाँ पे ये सिस्टम नहीं था। वो स्कूल के अंदर ही थी, बोर्डिंग स्कूल था। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स वगैरह वगैरह का कुछ नहीं था। इवन एग्ज़ाम्स भी 9th स्टैंडर्ड के बाद ही उनके शुरू होते थे। और अगर उनके एकेडमिक रिजल्ट्स देखूं और इन बच्चों के रिजल्ट्स देखूं, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। मतलब अगर इनमें से कोई 90% स्कोर कर रहा है तो वो बच्चे भी 90% स्कोर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो बच्चे बड़ी हंसी खुशी से स्कोर करते हैं, ये बच्चे बड़े स्ट्रेस और टेंशन के साथ स्कोर करते हैं। ये फ़र्क है। दूसरा जो चीज़ हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जितना ज़्यादा ये ट्यूशन्स और ट्यूटोरियल्स में बच्चे जा रहे हैं, और फिर भी क्योंकि मैं जिस स्कूल का कंसल्टेंट हूँ वहाँ पे हमने नॉन अटेंडिंग अलाउ नहीं कर रखा, तो कई बच्चे आते हैं स्कूल, बट देन दे क्रिएट इनडिसिप्लिन। वाई? बिकॉज स्कूल उनके लिए एक एंटरटेनमेंट ग्राउंड बन जाता है। उनको लगता है पढ़ाई तो हमको ट्यूशन सेंटर में करनी है, तो वो उनको क्लासेस के अंदर इनडिसिप्लिन बना रहा है। दूसरा, जैसे ताज ने पहले भी कहा कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बच्चे लेके चल रहे होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स उनके सामने टारगेट्स रखना शुरू कर देते हैं कि ये परसेंट आएगा तो ये लेके दे देंगे, इतना परसेंट आएगा तो तुम जो ये कह रहे हैं हम कर देंगे। द रिज़ल्ट इज़ कि जिन बच्चों के साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमको स्कूल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ देम आर हाई स्कोरर्स, और उनके साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं।
मतलब दे आर इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। तो कई बार पेरेंट्स को उसका पता रहता है, और मदर जब टोकती है तो लड़की ये कहती है कि आपको नंबर चाहिए था ना, मार्क्स चाहिए था ना, वो आपको मिल गया ना, अब क्या कमी है। कोई टीचर उनको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि टीचर क्या कहेगा, टीचर ये कहेगा कि बच्चे ऐसे चीज़ों में पढ़ने से आपकी एकेडमिक्स ख़राब होंगे। एकेडमिक्स उसके अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छे हैं, आप क्या कर लोगे उसका, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड देन जो एक और चीज़ जो यहाँ बिना छुए अगर मैं छोड़ दूँ तो वो गलत होगा। कोविड ने बच्चों को मोबाइल्स की तरफ धकेला, कोविड ने बच्चों को इंटरनेट की तरफ धकेला, मजबूरी बन गई हम लोगों की, लेकिन आज हम उसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स के साथ जितना मोबाइल फ़ोन एडिक्शन होगा, बच्चे का स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो वो जो आप लोग मोबाइल पे रील्स देखते हैं, ये रील्स अगर आप 2 साल पहले देख रहे होते तो ये 2 से 3 मिनट के हुआ करते थे, अब ये कुछ सेकंड्स में आके रुक गया। क्यों? क्योंकि उतना ही आपका स्पैन ऑफ अटेंशन रह गया, आप स्किप कर जाएंगे, आपको और चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज़ लो, वो सिटिंग्स नहीं दे पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं एक जगह पे, जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन द परफॉर्मेंसेस स्टार्ट्स गोइंग डाउन। परफॉर्मेंसेस किसी तरह से मैनेज कर भी लें तो पता लगता है कि वो दे आर नॉट वेरी स्टेबल, फाइन। और अगर आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक्स पे है तो आप गलत सोचते हैं। इसका सीधा साधा जो इफ़ेक्ट है, अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। दे गेट बोर्ड ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड दे गेट बोर्ड ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो वेरी फास्ट। वो बोर हो जाते हैं कि अब इसमें कुछ नया तो रहा नहीं, सो लेट अस एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। कोविड के दौरान बाय चांस जो है सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा था, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ भी शुरू हुई थी, क्योंकि मजबूरन इन दोनों को साथ रहना पड़ा था काफ़ी देर तक, और फिर पता लगा था कि मतलब मोबाइल फ़ोन से ही अफेयर्स पकड़े भी गए और अफेयर्स चले भी। सो दैट क्रिएटेड इवन मोर प्रॉब्लम्स। सो रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी भी इन मोबाइल फ़ोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से आ रहा है, और पेरेंट्स ने सबसे महंगे मोबाइल फ़ोन्स बच्चों को लेके दे रखे हैं, जो शायद उनके पास भी नहीं है। और प्रिवेसी के नाम पे पेरेंट्स जो है उसको ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनके इंस्टा अकाउंट हैं, उनके मतलब बाकी जो प्रोफाइल्स बना रखे हैं उन्होंने, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता उसका क्या है, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर ऑन द इंटरनेट, दे आर लीडिंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ इन देयर पर्सनल लाइफ्स, देयर एक्सपेक्टेशंस आर ऑल टुगेदरली डिफरेंट। तो इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ जो बच्चे पल रहे हैं, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है अगर आपको देखना है तो आज की यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर इन MBBS, these majority of the kids are introduced to liquor, शराब, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें से ज़्यादातरों को ये चीज़ कह के पढ़ने पे मजबूर किया गया होता है कि आप एक बार बस ये +1 +2 एक बार ज़ोर लगा दो, एक बार नीट में नंबर ले लो, उसके बाद बिल्कुल ऐश है। और जब वो MBBS फर्स्ट ईयर में पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि जितना तुमने अभी किया था ना वो तो कुछ भी नहीं है। दैट चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग होप, और ऐसे में उसके साथ के लोग और बाकी लोग उसको शराब से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेकेंड ईयर शराब से इनका कुछ नहीं होता है, दे स्टार्ट कंबाइनिंग लिकर विथ समथिंग एल्स, ठीक है। और अजीब बात यह है कि बहुत सारे ये MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम से पहले वो दवाई लेते हैं जो डॉक्टर्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चों को देते हैं। ADHD के बच्चों को जो दवाई डॉक्टर्स देते हैं वो दवाई ये खा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि कंसंट्रेट किया जा सके, ठीक है। देयर ड्रग डिपेंडेंस इज़ इंक्रीजिंग। अब आपने MBBS डॉक्टर तो बना दिया, बट प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप इश्यूज़ रहेंगे। क्यों? रिलेशनशिप संभालना नहीं आता, इनको नहीं मालूम कि रिलेशनशिप से क्या उम्मीद करनी है, क्या नहीं करना है, एंड बिहेवियरल इश्यूज़ अलग हैं, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं इनके पर्सनल रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो सोचते हैं कि शायद इसको डॉक्टर बना लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, या हम इनको फलाने जगह एक सक्सेसफुल पोस्ट पे पहुंचा देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे,
इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम इनको इंसान बना भी रहे हैं या नहीं, या इंसान बनने का मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. दैट इज़ वॉट वी नीड टू थिंक अबाउट.